फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीजे 49 क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग नंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग नंबर्स। आज का टॉपिक है राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स होता क्या है कि कोई भी नंबर है, हमें क्या करना होता है, उसको राउंडिंग करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ टू पार्ट्स में होता है, एक तो होता है होल में, फर्स्ट होता है होल में और सेकंड होता है डेसिमल में। मतलब होल नंबर और डेसिमल नंबर टू पार्ट से डिवाइड होता है। राउंड ऑफ नंबर्स टू पार्ट से डिवाइडेड है, होल नंबर और डेसिमल नंबर। आज समझेंगे फर्स्ट होल नंबर और फिर समझेंगे डेसिमल नंबर, दोनों ही समझेंगे। तो फर्स्ट क्या करके समझते हैं, होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर होता क्या है, थोड़े से पहले थोड़े रूल समझ लेते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़े से रूल समझ लेते हैं कि राउंड ऑफ हम किस किस प्लेस पे करते हैं। राउंडिंग हम करते हैं टेंस की प्लेस पे, 100 की प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे, 10,000 की प्लेस पे, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 आगे भी कर सकते हैं। लेकिन आज तक अभी तक हम आज सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ तक या फिर करोड़ तक। आज हम सीखेंगे करोड़ तक क्या होल नंबर, डेसिमल नंबर के राउंडिंग नंबर्स। इसको हम लोग एक नाम से भी और जानते हैं, नियरेस्ट। एक नाम से और जानते हैं, वो होता है नियरेस्ट। जिसे हम बोलते हैं नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़। ठीक है, अब इसका मेन गोल्डन रूल क्या है। एक गोल्डन रूल होता है जिसे अगर हमने फॉलो नहीं करा, तो हम कोई भी सम्स या फिर कोई भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर पाए। अगर कर भी लेते हैं तो उसके आंसर्स क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या गोल्डन रूल है उसके। फर्स्ट है, सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 23। ये सपोज करा है हमने, अभी पुट करेंगे इन सब में, टेंस में 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इन सबका एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा करते कैसे हैं, और फिर डेसिमल करके दिखाऊंगा डेसिमल में कैसे करते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं राउंड ऑफ। हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 3 है। अब हमें इसे बता रहे हैं कि हमें नियरेस्ट करना है टेंस की प्लेस पे, नियरेस्ट करना है टेंस की प्लेस पे। पहली बात तो इसका फर्स्ट रूल क्या होता है। इसका फर्स्ट रूल ये है कि इसमें वंस की प्लेस नहीं होती। फर्स्ट रूल ये होता है राउंडिंग नंबर्स में कि इसमें वंस की प्लेस नहीं होती है। इसमें हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। अब करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया हमने 4, 3, 2, 1, 8। ये एक नंबर है। हम लोग क्या नॉर्मली हमारे क्या है, 8 1 से, 1 10 से, 2 100 है और 3 क्या है 1000 है और 4 क्या है 10,000 है। आगे और बढ़िया है तो लाख में आ जाएगा, लीजिए भाई लाख भी हो गया। लेकिन राउंडिंग नंबर में वंस नहीं होता, लेकिन क्या होता है, वंस की जगह आता है टेंस। मतलब हम लोग वंस प्लेस से स्टार्ट नहीं करके टेंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो वंस की प्लेस थी वो क्या बन जाती है हमारे लिए, टेंस की प्लेस बन जाती है। और टेंस की प्लेस हमारे लिए बन जाती है 100 की प्लेस, और 100 की प्लेस बन जाएगी हमारे लिए 1000 की प्लेस, और 1000 की प्लेस बन जाएगी हमारे लिए 10,000 की प्लेस, और 10,000 की प्लेस बन जाएगी हमारे लिए लाख की प्लेस, और लाख की प्लेस बन जाएगी हमारे लिए 10 लाख की प्लेस। मतलब एक एक शिफ्ट क्या हो गया, आगे हमने शिफ्ट कर दिया, उसको आगे शिफ्ट कर दिया। इसमें ध्यान रखिएगा कि 1 से स्टार्ट नहीं करते, किससे स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल। अब समझते हैं सेकंड रूल, गोल्डन रूल का फर्स्ट, गोल्डन रूल का 2। फर्स्ट गोल्डन रूल, अब सेकंड गोल्डन रूल। ये दोनों रूल पे ही राउंड नंबर्स बेस्ड है। अगर आपने ये नहीं समझा तो समझ लीजिए कि मैं राउंड नंबर्स नहीं कर सकता। फर्स्ट रूल सही में आ गया। अब समझ सेकंड रूल। जैसे एक ये नंबर ले लेते हैं, इसमें मुझे 1000 की प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। मुझे 1000 की प्लेस पे चलिए, वो भी छोड़ते 10 की प्लेस पे करना है, छोटे से शुरुआत करते हैं। इसमें मुझे 10 की प्लेस पे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम राउंड ऑफ करेंगे कैसे, उसका एक रूल,
अगर नंबर 5 हो या उससे ज्यादा हो, 6, 7 और 8 या 9। अगर नंबर 5 हो या उससे ज्यादा हो मीन 6, 7, 8 या 9 और 5 से कम होना चाहिए, मतलब 4, 3, 2, 1। अगर 5 है या 5 से ज्यादा है और 5 तो नहीं लेकिन उससे कम है, तो क्या करते हैं, देखिए अगर 5 हो और 5 से ज्यादा हो तो उसके लेफ्ट हैंड नंबर वाली डिजिट को, कौन सी डिजिट को, लेफ्ट हैंड वाली डिजिट, लेफ्ट हैंड वाली डिजिट में हम लोग क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं। और अगर नंबर 5 से छोटा हो, अगर नंबर 5 से छोटा हो तो उसकी लेफ्ट हैंड की जो डिजिट होती है, जो लेफ्ट हैंड वाली डिजिट होती है वो एज इट इज रहती है, मतलब सेम रहती है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करते। जैसे अब समझते, मैंने आपसे कहा था कि मुझे टेंस की प्लेस पे करना, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब देखिए एक हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है 5 से बड़ा है, ये नंबर 5 से बड़ा है इसलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड पे आएंगे, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होगा, 1 हो गया, 1 पे आए और मैंने क्या कहा था, जब 5 से बड़ा हो तो लेफ्ट हैंड वाली डिजिट पे आके +1 कर देते हैं, तो 1 में +1 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 2 हो गया। ये होता है जब नंबर 5 से बड़ा हो। अब मान लीजिए, अच्छा चलिए इसका एक स्टेप को समझते हैं। अब जब हमने प्लस कर दिया तो ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड वाले सारे एज इट इज राइट रहेंगे, 7, 4, 3, 2 और 1 और 1 मिलकर क्या बना, 2 बना था, और ये 8 का 0 बन जाएगा। जिसपे हम राउंड ऑफ करते हैं वो डिजिट क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। जिस नंबर पे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं वो डिजिट हमारे लिए 0 बन जाती है, ठीक है, वो क्या हमारे लिए 0 बन गई। प्रॉपर समझेंगे अभी, यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से लग रहा होगा, तो प्रॉपर अभी समझ लीजिए इनमें प्रॉपर है क्या। फर्स्ट हो गया ये, अब सेकंड समझिए। अब मान लीजिए कि चलिए इसी में लेते हैं, अब जैसे 2 लेते हैं। अब ये 2 क्या है, 5 से छोटा है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी नंबर 5 से छोटा होगा तो उसकी लेफ्ट हैंड की डिजिट, लेफ्ट हैंड वाली डिजिट वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो ये 7, 4 एज इट इज रहेगा और 3 का 3 रहेगा, और जहां से हमने राउंड ऑफ करा वो नंबर 0 और उसके राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे वो भी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब प्रॉपर क्वेश्चन पे आके समझते हैं, ऐसे प्रॉपर क्लियर भी नहीं होगा, तो ये तो समझने के लिए था, प्रॉपर समझेंगे हम किस पे, क्वेश्चन पे। ओके, प्रॉपर हम समझते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट समझेंगे हम नियरेस्ट टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख और लास्ट में 10 लाख और 1 करोड़ भी और समझेंगे। अब समझते हैं नियरेस्ट टेंस। अब फर्स्ट समझेंगे नियरेस्ट टेंस की प्लेस। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हर किसी पार्ट के, चाहे वो 10 हो, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और डेसिमल में भी ऐसे आएगा 10, 100, 1000। इसमें मैं आपको 2 पार्ट करके दिखाऊंगा। एक पार्ट होगा जिसमें 5 से कम का और एक पार्ट होगा जिसमें 5 से ज्यादा का, तो दोनों पार्ट क्लियर हो जाएंगे आपको कि मुझे करना किस तरीके से, हमें करना किस तरीके से है। अब हम लेते हैं नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया 24 ले लेते हैं, हमने एक नंबर लिया 24। मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी प्रीवियस में जब भी पीछे समझाया था उसमें क्या कहा था, अगर नंबर 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो, 6, 7, 8, 0 नहीं आएगा 9 तक, तो उसके लेफ्ट हैंड वाली में +1 कर देते हैं, उसके लेफ्ट हैंड वाली में +1 कर देते हैं। लेकिन अगर 5 से छोटा होगा, मतलब 4, 3, 2, 1, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड नंबर डिजिट को एज इट इज छोड़ देंगे। तो आपने क्या देखा, नियरेस्ट टेंस पे करना था, हम लोग वंस के प्लेस में मानते नहीं है, टेंस के प्लेस मानते हैं। तो 4 क्या हमारे लिए 10 है और 2 क्या हमारे लिए 100 है। प्रीवियस में मैंने आपसे कहा था कि राउंडिंग नंबर्स में वंस की प्लेस को हम लोग शो नहीं करते, बल्कि वंस की प्लेस पे क्या आ जाता है, टेंस आ जाता है। तो वही आया, वंस प्लेस पे क्या आ गया, टेंस आ गया। तो अब 4 है, 5 से छोटा है 4, 5 से छोटा है 4, इसलिए क्या होगा, उसकी लेफ्ट हैंड वाली डिजिट एज इट इज कॉपी हो जाएगी और वो नंबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हो गया आंसर, सॉल्व।
था इजी। आया आपको समझ में? बस एक ही गोल्डन रूल, 2 गोल्डन रूल है इसके कि राउंड ऑफ किस नंबर पे करना है, राउंड ऑफ किस नंबर पे करना है हमें, और क्या था दूसरा रूल, राउंड ऑफ पे करना किस नंबर पे, और हमें वंस को यूज नहीं करना। किसको यूज करना है? टेंस को यूज करना है, वंस को यूज नहीं करना। अब समझेंगे बी पार्ट। 78 एक नंबर है, 78 एक नंबर है, इसको भी हमें किस पे करना है? नियरेस्ट टेंस पे ही करना है। इसको भी हमें नियरेस्ट टेंस पे करना है, तो नियरेस्ट टेंस पे हो जाएगी हमारी 8 हो गई। अब देखिए दैट लेते हैं टेंस और 100, तो 8 क्या हो गई? 10 हो गई। अब मैंने क्या कहा था आपसे, 5 से बड़ा होगा तो उसके लेफ्ट एंड राइट डिजिट में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 7 में +1 करा तो क्या हो गया? 8 हो गया। और जिस पे नियरेस्ट कर रहे हैं, जिस पे राउंड ऑफ जिस प्लेस पे कर रहे हैं, वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। हो गया सो दोनों साइड में है टेंस का और विदाउट राउंड, मतलब विदाउट प्लसिंग और प्लसिंग, कि 5 से छोटा नंबर कैसे सॉल्व करा और 5 से जो बड़ा नंबर था वो कैसे हमने सॉल्व करा। ये था नियरेस्ट टेंस का। ठीक है, अब समझेंगे नियरेस्ट 100, तो समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिए। नियरेस्ट अब करेंगे था 100 का। अब नियरेस्ट 100 क्या है? वही सेम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 314, ये एक मेरा नंबर है 314। इसमें पहले क्या करेंगे? प्लेस शो करेंगे, टेंस, 100 और 1000। 100 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 के नीचे अंडरलाइन। ये हम इससे अंडरलाइन लगाते हैं जब भी हम सॉल्व करें, तो हम सॉल्व करते समय भूल नहीं जाए कि हम किस प्लेस को सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा क्या है, उसको नीचे लोग क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर ली है। अब आप वही चीज, ये नंबर 5 से छोटा है, ये नंबर 5 से छोटा है, तो उसके लेफ्ट हैंड नंबर को हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे, और जिसपे राउंड ऑफ कर रहे थे वो भी 0, और उसके बाद में जो डिजिट है राइट हैंड साइड में जितनी भी डिजिट है वो भी क्या लेंगी? 0। तो यहाँ पे 1 डिजिट है इसलिए मैंने 10 लगा दिए, और ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब समझते हैं क्या? बी पार्ट, जिसमें हम लेंगे बड़ा नंबर। जैसे नंबर लेते हैं 879। 879 हमने नंबर ले लिया। इसमें क्या है? टेंस, 100 और वही 1000। 100 किस पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है, और 7 क्या है? 5 से बड़ा है। 7 क्या है? 5 से बड़ा है। जब बड़ा है तो उसके लेफ्ट हैंड की डिजिट में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 8 और 1 क्या हो गया? 9 हो गया, और बची कुछ डिजिट क्या हो जाएंगी? सारी की सारी 0। दैट्स ऑल। दिस इज द आंसर ऑफ 100 प्लेस आफ्टर नंबर बी 5। कि 5 के बाद के नंबर जो होते हैं उसका एक ये क्वेश्चन है, और जो 5 से कम नंबर होते हैं उसका एक ही क्वेश्चन है। तो हमारा टेंस भी सॉल्व हो गया, 100 भी सॉल्व हो गया। अब हम समझेंगे 1000 पे। अब हम किस पे समझेंगे? 1000 पे। तो यहां कर लेते हैं नियरेस्ट 100 था, अब कर लेते हैं नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10 समझ लिया हमने, नियरेस्ट 100 समझ लिया हमने। अब समझेंगे नियरेस्ट 1000। तो फिर वही कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 5204, मैंने नंबर ले लिया 5204। सेम वही प्रोसीजर कि हमें क्या करना है? तो सबसे पहले प्लेस को देखना है कि इसे प्लेस क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लेस को देखेंगे। ओके, तो प्लेसेस को देखते हैं। तो टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब 1000 पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 के नीचे पहले तो कर लीजिए अंडरलाइन, जिससे हम भूल लिया है कि हम कौन सी प्लेस को सॉल्व कर रहे हैं या फिर कौन से नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। करते हैं सॉल्व। वही सेम रूल कि नंबर 5 से छोटा है, नंबर 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो उसके लेफ्ट हैंड डिजिट क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड डिजिट क्या हो जाएगी? एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी। ये हमने एज इट इज नोट डाउन कर दी, और जिस प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे थे वो 0, और उसकी राइट हैंड साइड में जितनी भी डिजिट है वो भी क्या हो जाएगी? 0 जाएगी। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 0। ये हो गया आंसर। गॉट इट? अब समझेंगे बी पार्ट।
नंबर ले लेते हैं 8643, ये एक नंबर है 8643। सेम सबसे पहले प्लेस वैल्यू डिनोट करेंगे, टेंस, 100, 1000 और 10,000। 1000 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 के नीचे अंडरलाइन। अब क्या है, इस 5 से बड़ा था 6, जब क्या है 5 से बड़ा है 6, 5 से बड़ा है ना 6, इसलिए क्या लेफ्ट हैंड साइड नंबर में आके उसमें +1 कर देंगे, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। जो इस पे राउंड ऑफ करा वो 0, और उसके आगे की जो डिजिट है राइट हैंड साइड की वो भी 0 हो गया। सो तो हमने टेंस भी कर लिया, 100 भी कर लिया, 1000 भी कर लिया। अब करेंगे 10,000, अब करेंगे 10,000। इसको कोशिश कर लेते हैं। टेन 10,000 के लिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 4 3 2 1, और इसको प्लेजर ले लेते हैं, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख। हमने क्या करा, लैख तक ले लिया, एक नंबर में आगे लेके चलना होता है, हमें क्या वो सब जगह ऐसे ही मिलेगा। तो टेंस, 100, 1000, 10,000 पे कर रहे थे, 10,000 पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 पे हमने क्या कर ली, अंडरलाइन कर ली। ठीक है, अब वही गोल्डन रूल क्या था कि अगर नंबर 5 से छोटा है, अगर नंबर 5 से छोटा है तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, कौन सा, लेफ्ट हैंड वाला नंबर, तो 2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में तो 2 है, तो 2 का 2 एज इट इज कॉपी हो गया। और जितने भी नंबर है आगे के और जिस पर राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 4 था, तो वो तो 0 होगा ही होगा, और जो राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर थे या जितनी भी डिजिट्स थी वो भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 1 2 और 3 आंसर। ये हुआ हमारा 10,000 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब समझेंगे 10,000 का सेकंड क्वेश्चन। कोई भी नंबर है 6, अब 5 ले लेते हैं, चलिए 6 5 4 3 2 10, ठीक है, ये नंबर है हमारा। अब इसको करते हैं हम क्या, पहले प्लेस वैल्यू, प्लेस बनाते हैं, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख, ये हमने क्या बना ली, प्लेसेस इसकी डिनोट कर ली। अब इसमें आपने देखा होगा, क्या देखा आपने कि 1000 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 1000 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग 5 के नीचे लगा लेंगे अंडरलाइन और करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए अब 5 हमने लगाई अंडरलाइन, तो अब मैंने आपसे कहा था 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो ये तो 5 ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड नंबर में +1 हो जाएगा। तो जब 6 + 1 होगा तो क्या हो गया, 7 हो गया, और जिस नंबर पे हम राउंड ऑफ कर रहे थे वो भी 0 हो गया, और उसके राइट हैंड साइड वाली जितने भी डिजिट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 2 3, 1 2 और 3 हो गया ये इसका आंसर। हमने क्या क्या समझ लिया, टेंस का समझ लिया, 100 का समझ लिया, 1000 का समझ लिया, 10,000 का समझ लिया। अब समझेंगे लैख का। अब समझते हैं लैख। इतना आपको क्लियर हो गया होगा सबको। एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तब तक इसको मैं प्रॉपर साफ कर लेता हूँ, इससे पहले ओके। अब समझते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन लेते हैं। नियरेस्ट में क्या कैसे हो रहा था, कैसे नहीं कर रहे थे, टेंस था, टेंस पे कैसे कर रहे थे हम लोग, टेंस, 100, 1000 सबके वही रूल थे, बस क्या था, जब भी नंबर 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो तो उसके लेफ्ट हैंड वाली पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर 5 से छोटा हो तो उसके लेफ्ट हैंड वाली पे क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको नोट डाउन कर देंगे, और बच्चे कुछ सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट गोल्डन रूल। सेकंड गोल्डन रूल क्या था हमारा, कि इसमें वंस की प्लेस नहीं होती है, स्टार्टिंग इसमें किससे होती है, टेंस की प्लेस से स्टार्टिंग होती है। ये हमारे 2 गोल्डन रूल थे किसके, राउंडिंग नंबर्स के। अब हम समझेंगे 10,000 तक हमने समझ लिया था, अब हम समझेंगे लैख का, नियरेस्ट लैख्स। समझते नियरेस्ट लैख्स पे। ओके, तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 2 4 3 2 1 5, और इसको पुट करेंगे किसमें, प्लेसेस में, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख और 10 लैख। हमने क्या कर लिया, इसको पुट कर लिया प्लेसेस में। अब लैख, हम लैख को सॉल्व कर रहे तो लैख पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है,
तो 4 के नीचे हमने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया हमने 4 के नीचे। गॉट इट। अब देखिए आप कि 4 है और 4 क्या 5 से छोटा है, तो उससे लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड का नंबर क्या होगा, एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा, जो हमने कर लिया। और जिस पे राउंड ऑफ करा वो 0, और उसके आगे की जितनी भी डिजिट्स है वो भी क्या हो जाएंगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 जितने डिजिट्स होंगी उतने ही 0 लगेंगे, उससे ज्यादा 0 नहीं लगेंगे। अगर आप उससे ज्यादा या उससे कम जीरोस लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, तो वो आंसर में नहीं आएगा। अब समझते हैं बी पार्ट। नंबर लेते हैं 5 6 4 3 2 1। ये एक नंबर है। अब इसको भी क्या करेंगे, प्लेस में पुट करेंगे। टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। लाख पे क्या है, 6 से वही सिमिलरिटीज, 5 से बड़ा नंबर था इसलिए उसके वाले नंबर में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड वाले नंबर में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। और जिसको राउंड ऑफ करा वो 0, और उसके आगे के जितने भी नंबर है वो भी 0। तो 4 डिजिट्स थी तो 4 0 1 2 3 4 आंसर। ये किसका सॉल्व हुआ, लाख का सॉल्व हुआ। अब समझते हैं इसका 10 लाख का। अब समझेंगे 10 लाख का। नियरेस्ट 10 लाख। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर ले लेते हैं 4 1 3 7 8 7। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, टेढ़ा हो गया है। 3 8 7 9 चलिए ये नंबर ले लेते हैं। तो वही 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। एक नंबर और लेंगे जिसको हम करोड़ शो करेंगे, क्योंकि हम 10 लाख का कर रहे हैं ना, तो एक नंबर आगे शिफ्ट हमें करना पड़ेगा। या फिर हम चाहे तो इसको भी जरूरी नहीं करें, इससे भी कर सकते हैं। अब देखिए 10 लाख पे क्या आ रहा है, 10 लाख पे 4 आ रहा है, तो 4 के नीचे अंडरलाइन। ठीक है, अब ये नंबर 5 से क्या है, छोटा है। ये नंबर क्या 5 से छोटा है, तो सिमिलरिटीज लेफ्ट हैंड वाले नंबर को एज इट इज कॉपी करेंगे, और जो राउंडिंग वाले नंबर था वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके आगे के जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 ये भी क्या हो जाएंगे, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब समझेंगे इसका बी पार्ट। अब समझते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में समझेंगे 5 9 4 3 7 4 और 1। उसको पुट करते हैं इसमें प्लेसेस में। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब 10 लाख पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, उसमें नीचे क्या करती है हमने, अंडरलाइन कर दी। अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था और दोबारा बताया था, जिससे कि जो भी नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं या जो भी हम प्लेस सॉल्व कर रहे हैं वो क्या ना हमसे गलत नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, अंडरलाइन शो कर देते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जब भी नंबर 5 हो या उससे ज्यादा हो, मतलब 6 7 8 9, तो उसके लेफ्ट हैंड नंबर में +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5 से ज्यादा है, इसलिए हमने क्या लेफ्ट हैंड नंबर में +1 कर लिया, तो 5 और 1 हो गया 6, और जितने भी नंबर है सबके सबके हो जाएंगे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डेट सॉल्व। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमने 10 लाख का समझ लिया, अब हम समझेंगे किसका, करोड़ का। टेंस का हो गया, 100 का समझ लिया हमने, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लास्ट हमारा क्या, करोड़। नियरेस्ट करोड़, समझते नियरेस्ट करोड़। फर्स्ट कोई भी नंबर ले लेते हैं, ऐसे नंबर ले लिया मैंने 1 5 7 8 2 4 3 7। पुट करते हैं इसको प्लेसेस में। 10, 100, 1000,
10,000 लाख, 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, चलिए देखते हैं। करोड़ में करना था हमें, करोड़ के नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 हो या फिर उससे ज्यादा हो तो उसके लेफ्ट हैंड नंबर में +1, तो 1 + 1 2, और साइड के साइड डिजिट क्या रहेंगी, 0 0 0। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 zeros, 7 का लेंगे, 0 डालेंगे, आंसर हो गया। समझते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में समझ लेते हैं 4 3 2 8 7 9 4। ठीक है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, एक नंबर लेंगे, इसको 8 डिनोट करते हैं, और एक नंबर लेंगे 10 करोड़। ठीक है, अब इसमें हमारा, हमें करोड़ पे करना था, करोड़ क्या हमारा 8 है, करोड़ क्या है इसमें हमारा 8 है, तो 8 के 8 5 से बड़ा है, इसलिए उसके लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और सारे के सारे 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गए, zeros लग गए। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या क्या समझ लिया, 10 समझ लिया, 100 समझ लिया, 1000 समझ लिया, 10,000 समझ लिया, लाख समझ लिया, 10 लाख समझ लिया, करोड़ समझ लिया। ये हमारा पूरा पार्ट था होल नंबर का। अब हम समझेंगे डेसिमल नंबर का। ध्यान से समझिएगा, डेसिमल नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होता है, अच्छा भी होता है। देखते हैं, इस सबको हटा देते हैं। अब हम किसका समझेंगे, डेसिमल का। होल नंबर क्या हो गया, फिनिश हो गया, जिसमें हमें क्या था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ का भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको करोड़ तक सिखाया, प्राइमरी सेकेंडरी में सबने करोड़ तक का ही आता है। अब समझेंगे डेसिमल में। डेसिमल में ध्यान रखिए, जैसे हम लोग टेंस करते थे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, यहाँ पे टेंस नहीं होता, यहाँ पे होता है 10th, यहाँ पे होता है 10th, यहाँ पे होता है 10 और होता है 100, यहाँ पे होता है 100 और 1000 और होता है 1000th। क्या आ जाता है, 1000th। मतलब इन सब के पीछे थ लग जाता है, TH और TH। अभी लगता है क्यों है TH, उसका रीजन समझते हैं। क्योंकि डेसिमल कर रहे हैं, तो डेसिमल का नंबर क्या होता है, 40, कोई नंबर एलियन में 45.42 है, तो पॉइंट का मतलब क्या है, डेसिमल ही है। इसमें हमें क्या करना होता है, डेसिमल में पॉइंट के बाद के नंबर हमें सॉल्व करने होते हैं, पॉइंट के बाद के नंबर इसमें हमें सॉल्व करने होते हैं। तो जब हम पॉइंट के बाद के नंबर सॉल्व करते हैं तो उसका प्रोसेस हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे होता है, कोई बड़ा नंबर लेते हैं 1000 तक का, जैसे 24.254, ठीक है, 24.254, ये क्या हमारा एक नंबर है, ये क्या हमारा एक नंबर है। इसमें क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वंस की प्लेस होगी, ये टेंस की प्लेस होगी और ये 100 की प्लेस होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 100 नहीं होता, इसमें चलता है उल्टा। कैसे चलता है उल्टा, अब वो समझिए कैसे चलता है। पॉइंट डेसिमल होगा हमारा वंथ, डेसिमल को एक तरीके से हम लोग वंथ मानते हैं, लेकिन वंश को भी नहीं मानते, बस एक समझाने के लिए मैंने बता दिया है। तो वंश लिए वंश नहीं होता, तो वंश को हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। अब क्या है, 2 को हम लोग मानेंगे 10, 2 को हम लोग मानते हैं इसमें 10 और 5 को मानेंगे 100। इसमें उल्टा चलता है, डेसिमल से राइट हैंड साइड की तरफ चलेगा। अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते थे कि वंस, टेंस, 100, 1000। डेसिमल्स में क्या होता है, उल्टा चलता है, वंस, वन तो होता है पॉइंट, मतलब डेसिमल, 10, 100 और 1000, और 4 क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया आपको। अब देखिए प्रॉपर तरीके से समझते हैं क्वेश्चन के क्वेश्चन की तरफ समझेंगे तो आपको ढंग से प्रॉपर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट समझेंगे किसका, नियरेस्ट 10 का, नियरेस्ट 10।
नियरेस्ट समझेंगे किसका, 10 का, जिसमें हमारा नंबर होगा 23.4, नंबर है 23.4। अब मैंने आपसे कहा था पॉइंट के बाद की जो नंबर होती है वो किससे स्टार्ट होते हैं, 10, 100 और 1000 से। तो ये क्या हो गया, डेसिमल। अब इसमें हम पहचाने कैसे कि हमें टेंस की प्लेस पे करना है और टेंथ की प्लेस पे करना है। तो दो रीजन है। अगर टेंस बोलेगा, अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है टेंस, अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है टेंस, और अगर एक क्वेश्चन बोलेगा आपसे टेंथ, दोनों में डिफरेंस क्या है। टेंस का मतलब हो गया पॉइंट से पहले वाला नंबर, पॉइंट से पहले वाला नंबर मतलब लेफ्ट हैंड नंबर, लेफ्ट हैंड नंबर। और जब उसने एस को हटा के थ लगा दिया, मतलब टीएच लगा दिया, TNTH, तो हो गया डेसिमल से बाद वाला नंबर, मतलब राइट हैंड नंबर, राइट हैंड नंबर। तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड नंबर हो जाएगा। ये क्या हमारा दो है, टेंस और टेंथ। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा जब आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करें कि टेंस और टेंथ है क्या। तो टेंस में क्या होता है, पॉइंट से पहला नंबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, और डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर वो क्या कहलाता है, टेंथ कहलाता है। तो क्वेश्चन में हमसे उसने टेंथ पूछा है, नियरेस्ट टेंथ। तो टेंथ का मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद वाला नंबर। तो पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। इसको हम क्या मानेंगे, टेंथ मानेंगे, TENTH मानेंगे। ठीक है, रूल वही चलता है। लेकिन अगर नंबर 5 है या 5 से ज्यादा है तो +1 उसके लेफ्ट हैंड में, लेकिन अगर 5 से छोटा है तो वो क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें एज इट इज छोड़ देंगे हम, तो 23 तो हो जाएगा एज इट इज। अब पॉइंट में पॉइंट ऐड करेंगे और 0, क्योंकि क्या रूल था कि जिस नंबर को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो वो 0 बन गया। ठीक है, अब इसको लिखने का एक तरीका और है, या तो आप 23.0 राइट कर लीजिए, या फिर राइट कर सकते हैं ओनली 23, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसको हम एज इट इज राइट कर देते हैं। होती है क्यों नहीं होती, लेकिन हम उसको एज इट इज राइट कर भी सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको इस में आया। एक क्वेश्चन और सुनिए टेंथ का, जिसमें क्या होगा, +1 के थ्रू। जैसे नंबर लेते हैं 48.6 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब 6 क्या है, अब पहले तो समझेंगे टेंथ क्या है। तो डेसिमल के बाद का नंबर क्या कहलाएगा, 10। तो TENTH क्या हो गया, 6 हो गया, उसके नीचे में लगा ली अंडरलाइन। अब ये नंबर 5 से बड़ा है, अब ये नंबर 5 से बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 8 में +1 हो जाएगा। तो 4 का तो 4 एज इट इज रहेगा, और 8 में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 9.0 आंसर। या फिर राइट भी कर सकते हैं 49 आंसर, किसी भी तरीके से कर लीजिए, दोनों ही मेथड सही है। 49.0 भी सही है और 49 भी सही है। तो ये था टेंथ का। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें आप तो ध्यान से करिएगा कि टेंथ और टेंस, टेंस का मतलब हो गया और डेसिमल से पहले, और टेंथ का मतलब हो गया डेसिमल के बाद का नंबर। ठीक है, ये था हमारा टेंथ का। अब समझते हैं इसका 100th का। अब समझेंगे 100th, राइट कर लेते हैं नियरेस्ट 100th। अब 100th कैसे करते हैं समझते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं 38.43, ये एक नंबर है। तो इसमें क्या है, पॉइंट के बाद का नंबर क्या बनेगा हमारा, 10th बनेगा, और 3 क्या बनेगा हमारा, 100th बनेगा। तो ये हमारा हो गया 100th। अब तो 300 है तो हमने 100 ऐड कर दिया। अब सॉल्व करते हैं 38 का 38 एज इट इज आएगा। अब 38 का 38 एज इट इज क्यों आया, क्योंकि भाई जब 3 के बगैर नंबर है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो 4 का 4 एज इट इज रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हमें तो उसके लेफ्ट हैंड वाले नंबर से मतलब है, चाहे वो पॉइंट के बाद हो चाहे पॉइंट से पहले हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है, बस लेफ्ट हैंड का नंबर होना चाहिए। अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो प्लस कर देंगे,
अगर 5 से कम है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे और राउंडेड नंबर्स को दोनों में ही क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, जो हमने यहाँ पे करा था। ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 27.57 एक नंबर लेते हैं, तो 5 क्या 10 और 7 क्या हो गई 100 हो गई, उसके नीचे अंडरलाइन। वही सेम रूल कि 5 से बड़ा है क्या 7, इसलिए उसके लेफ्ट हैंड में क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो 27 का 27 ऐड रहेगा, डेसिमल का डेसिमल ऐड करेंगे और 5 + 1 करेंगे तो 0, और ये क्या हो जाएगा 0 एज इट इज आ जाएगा। 0 कैसे आया, क्योंकि जिस नंबर पे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं उस नंबर को हम लोग क्या कर लेते हैं 0 में शो ऑफ कर देते हैं। ये हुआ हमारा किसका 100 का, 10th का समझ लिया हमने, 100 का समझ लिया हमने। अब समझेंगे 1000 का, अब समझेंगे हम 1000, समझते हैं 1000 पे। नियरेस्ट 1000th, ओके। फर्स्ट पार्ट लेते हैं 34.264। ये हमारा क्या है नंबर है, वही सेम पॉइंट के बाद की नंबर लेंगे तो 10th, 100th और 1000th। 1000th पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 क्या है 5 से छोटा है, तो एज इट इज नोट डाउन जाएगा कि 34.260 क्या हो गया हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया। 4 है 5 से छोटा है तो उसके लेफ्ट हैंड डिजिट को हम कुछ भी नहीं करते, नहीं करेंगे तो एज इट इज नोट डाउन कर दिया, और जिस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी हमारी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमने कर दी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नंबर है 49.438। इसमें वही सेम पॉइंट के बाद क्या है 10, 100 और 1000, ठीक है। नंबर के नीचे अंडरलाइन, नंबर 5 से बड़ा है इसलिए क्या होगा उसके लेफ्ट हैंड वाले पे आके +1 कर देंगे, तो क्या हो गया 49.440। 3 + 1 4 होता है, जिस पे राउंड ऑफ करा वो क्या हो गया इट इज 0 में आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया वही 1000 का। तो राउंड ऑफ का पूरा क्या होता है पार्ट होता है फिनिश, कि होल नंबर कैसे कराता और डेसिमल कैसे कराता। एक छोटा सा हम लोग लेंगे रिकैप, जिससे कि क्या ना हो जाए सारे कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है भाई। तो लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा रिकैप, इसको थोड़ा साफ कर ले, इससे आपको ढंग से समझ में आए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेरी आपकी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको उसकी क्वेरी क्लियर कर दूंगा, या तो वीडियो है या फिर उसके कमेंट बॉक्स में ही, ओके। राउंडिंग नंबर्स के 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट था होल नंबर और सेकंड क्या था डेसिमल नंबर। फर्स्ट था होल नंबर और सेकंड क्या था डेसिमल नंबर, ठीक है। होल नंबर्स के कुछ पार्ट्स थे, क्या क्या थे 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। ये किसके थे होल नंबर के थे। और डेसिमल में क्या आ रहा था 10th, 100th, 1000th। इसमें क्या आगे भी कर सकते हैं, 1000 तक ही हमने करा है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस था, जैसे नंबर है कोई भी नंबर लेते हैं 4, 9, ठीक है नंबर है, सिंपल नंबर है तो वो किस में जाएगा होल नंबर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थ की आवाज आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, डेसिमल में नहीं है इसलिए नहीं आएगी। बट अगर नंबर डेसिमल में चेंज हो गया और कोई नया नंबर लेकर आता है 49.48 हो गया, तो क्या ट्विस्ट है इसमें
क्वेश्चन आपसे दोनों चीज पूछ सकता है कि नियरेस्ट करिए या तो टेंस पे या फिर नियरेस्ट करिए टेंथ पे। तो ध्यान से उस क्वेश्चन को रीड करिएगा कि टेंस पूछ रहा है कि टेंथ पूछ रहा है। अगर टेंस पूछ रहा है तो डेसिमल से पहले वाले नंबर, और अगर टेंथ पूछ रहा है तो डेसिमल के बाद वाले नंबर। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आपने ये डिफरेंस नहीं समझा और क्वेश्चन पेपर्स में या टेस्ट में या होमवर्क में आपने कुछ का कुछ कर दिया तो आंसर्स क्या हो जाएंगे, सारे रॉन्ग हो जाएंगे, सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। ठीक है, टेंस है तो डेसिमल से पहले, टेंथ है तो डेसिमल के बाद से इट इज 100 और 100th, 1000 10,000 है, यहाँ पे 10,000 तो हो जाएगा, या लेके यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा। होता नहीं है, 1000 तक ही होता है, यहाँ पे डेसिमल 1000 तक ही होता है, उसके ऊपर ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर। फर्स्ट गोल्डन रूल चेंज होते जा रहे हैं, देख लीजिए, पहले 2 थे अब 3 हो गए, यही होता है ट्रिक्स है ये। तो फर्स्ट गोल्डन रूल आपको क्या था हमारा, अब समझते हैं गोल्डन रूल। आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं किसमें, गोल्डन रूल्स पे। गोल्डन रूल्स क्या थे, किसके गोल्डन रूल्स है ये गोल्डन रूल्स है राउंडिंग नंबर्स का। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये था कि इसमें वंस को हम लोग शो नहीं करते, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, टेंस से स्टार्ट करते हैं, मतलब टेंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं। थर्ड रूल, नंबर 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो, मतलब 6, 7, 8, 9 क्या हो, ज्यादा हो, तो हम लोग लेफ्ट हैंड वाली नंबर में, लेफ्ट हैंड नंबर में +1 कर देते हैं। लेकिन अगर नंबर 5 से छोटा हो, 4, 3, 2, 1, तो क्या करते हैं हम लोग, उस लेफ्ट हैंड की डिजिट को, लेफ्ट हैंड की डिजिट को एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब सेम रख देते हैं। ये था गोल्डन नंबर 3। तो फर्स्ट और सेकंड रूल समझ में आ गया। थर्ड रूल और क्या था इसका, अब ये भी जो हमने पीछे समझा क्या था वो ये था कि हमें किसमें डिफरेंस समझना है, टेंस में और टेंथ में। सेम एज इट इज 100 में और 100th में, 1000 में और सेम एज इट इज 1000th में। ये क्या है, थर्ड गोल्डन रूल था। तो ये 3 गोल्डन रूल है जिसके बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना है, किसको, राउंडिंग ऑफ को सॉल्व करते समय। ठीक है, राउंडिंग नंबर्स को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें इन 3 गोल्डन रूल्स का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या किसी भी चीज में कोई भी किसी प्लेस वैल्यू में, या किसी भी चीज की कोई भी किसी तरीके की इस टॉपिक से या मेरी प्रीवियस वीडियोस की टॉपिक से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके भेज सकते हैं, या फिर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर भी क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, जो भी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्या हो, प्रॉपर क्लियर हो। ठीक है, शेयर इसलिए करिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स को ये क्या टॉपिक्स मिलते रहे, और सब्सक्राइब इसलिए करिए जो भी मेरी फर्स्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको शो ऑफ हो जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन के ऑल पे वो प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि पहले जो भी वीडियो आए तो आपको पहले वो शो ऑफ हो जाए। आपके लिए आज इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें होल नंबर की डेफिनेशन और उसके कुछ पार्ट्स होंगे, उसमें नियरेस्ट टेंस, 100, 1000, 10, तो एक तरह की प्रैक्टिस शीट है, इसको आप लोग प्लीज सॉल्व करिए और मुझे शेयर करिए। चाहे तो आप व्हाट्सएप पे करिए, चाहे आप यूट्यूब के कमेंट पे, जैसा भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से करिए। ठीक है, और मुझे बताइए।
ठीक है दोस्तों, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपकी क्या होगी, उसमें प्रैक्टिस शीट होगी और कुछ प्रीवियस वीडियोस की भी आपको उसमें लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज क्या करिए, कमेंट करिए, जिससे आपकी क्वेरीज का होती रहे, प्रॉपर क्लियर होती रहे। ये था आज हमारा राउंडिंग नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।